गैस और पेट में दर्द हमारी कौमी बीमारी है। लम्हे के लिए ना हम सोचिए अपना लाइफस्टाइल और हमसे जो हमारी पहली जनरेशन थी उसका लाइफ, कभी हमारे पास अपने घर का बना हुआ ऑयल होता था, अब हम बाजार का ऑयल ले रहे हैं। और हमारा हर जो दूसरा बंदा है वो इसलिए मैदे का खाने की हैबिट्स ही खराब है। जितनी मर्जी महंगी गाड़ी उसके अंदर कचरे वाला पेट्रोल डालें तो उसका इंजन उड़ जाए। 10 से 15 साल के बाद हमारी बॉडी का जो इंजन है वो बैठना शुरू हो जाए। आप स्टमक को इतना ज़्यादा फील ना करें तो उसके लिए उसको डाइजेस्ट करना और डाइजेस्ट करने के बाद आगे आंतड़ी में पहुंचाना मुश्किल हो जाए। बड़ा ही कॉमन एक मसला कि बाहर का खाना खा लिया, ट्रैवल में कोई ऊट पटांग चीज़ खा ली, स्टमक अपसेट हो गया या पेट में दर्द जो है या मरोड़ उठना बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ। भैया हम डॉक्टर्स जब आपस में बैठे हो ना तो हम कहते हैं कि गैस और पेट में दर्द हमारी कौमी बीमारी है। कौमी बीमारी है? अच्छा, इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है। आप जहाँ चले जाएं, जिस ऑफिस में चले जाएं, हम कहीं गेस्ट चले जाएं, हम कहीं पार्टी पे चले जाएं, तो खाने के बाद सारे कहते हैं डॉक्टर साहब साइड पे हो, ठीक है। गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो वो ये चीज़ ना हमारी एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है जो कि हम रोज़ाना ही फेस करते हैं और हर बंदा तकरीबन इसमें से गुजरता है। लाइफ में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इसमें से ज़रूर गुजरता है। तो डॉक्टर साहब वो जो लोग आपको साइड पर लेके जाते हैं उनसे आप फिर पूछते होंगे कि तुझे फिर खांदे की हो? पाकिस्तानी क्योंकि हमारे दिन का आगाज ही आप देखें ना कैफीन से होता है। ये खान ते ना ते रोक टोक नहीं लाई जा सकती। वो नहीं मना करना, वही कुछ मैनेज करना है, हमने कुछ मैनेज करना है। एक बार 2 गुणियां पहले कर दें या बाद में कर दें, खाना नहीं छोड़ना। खाना नहीं छोड़ सकते। तो ये जो पेट का जो इशू है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो आपने टॉपिक रखा है ये तकरीबन आपके जो नाज़रीन सामने बैठे होंगे ये वो खुद फील करना शुरू हो गए होंगे कि हमें भी गैस हो रही है। अच्छा, डॉक्टर्स को तो बिला वजह दुश्मन बना लिया होता है ना। एक हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर अली सकलैन भी हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं किडनी के हवाले से और सेहत के हवाले से। तो वो कहते हैं कि जब भी पेशेंट्स आते हैं और स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग आते हैं तो जब उनको मना किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर दुश्मन तो है नहीं लेकिन हमने बना लिया है ना, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि डॉक्टर ने तो खाने से हर चीज़ से ही मना कर देना है। कहते फिर लोग पूछते हैं सारा मना करने के बाद, सारी काउंसलिंग 1 घंटे की करने के बाद कि डॉक्टर साहब हुन फिर तुसी सब कुछ बंद कर देते तो फिर हुन असी खाइए की? नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आई तो मैंने उन्हें कहा कि आपने ये नहीं खाना। अच्छा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब को सब कुछ बंद ही करना है। हाँ। तो डॉक्टर का दीजिए। अच्छा, यानी कि हमने बंद नहीं करना, हमने वही आप मेडिसिन दें ठीक और हमारा पूरा खाना वो करें। तो ये सारी सूरत है। सबसे गलत चीज़ क्या, ऐसा हम क्या गलत खा पी रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो इतना अपसेट है? गैस के मसाइल, गैस्ट्रिक इतने मसाइल बढ़ चुके हैं लोगों में। क्या हमारे यहाँ रुझान जो खाने पीने का है, जिस तरह ऑयली फूड भी है, मसाला जात भी है, फिर जैसे कि मैंने बोला कि सुबह उठते कैफीन का इस्तेमाल है, तो क्या क्या गलतियाँ हम दिन भर कर रहे होते हैं और परहेज़ तो करना नहीं। देखिए, लम्हे के लिए ना हम सोचिए अपना लाइफस्टाइल और हमसे जो हमारी पहली जनरेशन थी उसका लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही लेजी और सेडेंटरी हो गया होगा। ठीक है। उसके साथ हमारा खाना भी हम शिफ्ट होते जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से एक हेल्दी फूड से अपने घर के खाने से बाहर के खाने की तरफ। ठीक है। दूसरा, हम जो ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं वो कभी हमारे पास अपने घर का बना हुआ ऑयल होता था, अब हम बाज़ार का ऑयल ले रहे हैं, बाज़ार के खाने खा रहे हैं। और यकीन माने, मैं आपको बड़ा यकीन से कहता हूँ कि घर के खाने का जो कोई नेमल बदल नहीं है। और हमारा हर जो दूसरा बंदा है वो इसलिए मैदे की बीमारी का या आंतड़ियों की बीमारी का शिकार है कि उसकी खाने की हैबिट्स ही ख़राब है। हम मनहसल कौम अपनी हैबिट्स ख़राब कर चुके हैं। हमारे बाउदाद की एज आ नेशन ईटिंग हैबिट्स बड़ी शानदार थी। उनकी सेहतें चेक आपने देखी होंगी, उनका लिविंग स्टाइल आपने देखा होगा। और हमारी आज की जनरेशन, अगर 15 साल का बच्चा आता है, 20 साल का बच्चा आता है, उसको वही बीमारियाँ हैं जो हमसे पहली जनरेशन की 70 या 80 साल के लोगों को होती थी। और तब हैरानी की बात है ना कि कोई 25-30 साल का जो शख्स है वो जब अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स में पता चलता है कि इतना वो हाई निकला है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है। तो ये तो बड़ा अलार्मिंग एक है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हो चुकी हैं। तो तसव्वुर में भी नहीं आता ना कि 25 साल के शख्स को तो हम बड़ा फिट तसव्वुर करते हैं अपने यहाँ। भैया, आप जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लें, आज मैं आपके नाज़रीन को चीज़ समझाता हूँ। जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लें, उसके अंदर कचरे वाला पेट्रोल डालें तो उसका इंजन उड़ जाएगा। आप जितना मर्जी ही सेहतमंद हैं, जितने मर्जी आपकी जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है या जितना मर्जी आप अपने आप को मजबूत समझते हैं, आपके जो अंदर जा रहा है वो आपका जस्ट लाइक ए पेट्रोल इन द कार। अगर आप वो गंदा खा रहे हैं, अगर आप वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे, तो जल्द या बदेर 5 या 7 साल के अंदर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम यही कुछ कर रहे हैं। हमारी माएँ हमारे बच्चों के लिए वो फूड तैयार नहीं करके दे रही। हमारी माएँ अपने बच्चों को लंच के लिए घर से लंच तैयार करके नहीं दे रही। हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं वो प्रेफर करते हैं
जंक फूड खाने को, वो बर्गर खाने को प्रेफर करते हैं, वो पिज़्ज़ा खाने को प्रेफर करते हैं, वो घर का फूड खाने को प्रेफर नहीं करते। 10 से 15 साल के बाद ये बिल्कुल इनकी जो हमारी बॉडी का जो इंजन है वो बैठना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने हमारा जो एक मैदा है वो एक ख़ास किस्म की जो खुराक है उसको हज़म करने के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने इसको हेल्दी फूड को हज़म करने के लिए बनाया है। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जब हम इसके अंदर डालते हैं, हम मैदे के जो एंजाइम्स हैं, मैदे के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप देखें कि हम किस तरह गारंटी ले सकते हैं, किस तरह गारंटी हमें मिल सकती है कि उनके जो किचन के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो हेल्दी हैं। आए दिन तो हम न्यूज़ के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि किस तरह का गोश्त यूज़ किया जा रहा है। आप देखें ना, फौरन ईद के बाद तीसरे दिन अस्पताल कैसे भर जाते हैं हमारे यहाँ। दूसरी एक जो चीज़ और बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम बसियार खोरी का शिकार हैं। हमें जब भी मिलता है हम बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। यही इसके एग्जांपल देखें ना, चूँकि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वी ऑल नो, लेकिन आप किसी डिज़ाइनर्स को देखें, बाहर शॉपिंग मॉल्स में देखें, रश आपको कम दिखाई नहीं देगा। खाने में आपको रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको कभी भी आपको लगेगा कि भरे हुए हैं रात को बाज़ार, और जो है गुजरने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। लोग जंक फूड और ये जो स्ट्रीट फूड है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आपने बात की कि हम रेस्टोरेंट का तो ज़िम्मा नहीं ले सकते ना कि उन्होंने किस घी में किस तेल में क्या बनाया है, तो वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी तो हम पर भी है ना। जब हम बफ़े में जाते हैं या हाई टी करते हैं या शाम को जाते हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि किस तरीके से लोगों ने जो अपनी प्लेट्स हैं या जो प्लेटर्स हैं वो भरे होते हैं महज के पैसे पूरे हो जाएं। तो उसके बाद तो पेट के मसले, ये मसाइल शुरू होंगे। भैया आप कौम को ना उनकी अदात से जज कर सकते हैं। हमारे यहाँ कितने ज़्यादा जो हैं खेलों के मैदान हैं वो बढ़ रहे हैं? नहीं है, वो कम हो गए हैं। बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरीज बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ खाने पीने के वो जगह वो बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ दुम्बे और वो जो शवारीज ये बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ डिफरेंट जंक फूड की चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हाई टी के ऊपर भी हम लोग इतना ज़्यादा डाल लेते हैं। हम ये मैं आपके थ्रू इन लोगों को एक पैगाम देता हूँ कि जो भी आपका अगर कोई खाना अगर आपको फ्री मिल रहा है, या आप समझते हैं कि ज़्यादा खा के आप रेस्टोरेंट वालों को नुकसान कर लेंगे और उससे ज़्यादा पैसे रिकवर करा लेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो आपके अपने स्टमक के अंदर जा रहा है, नुकसान हो रहा है। और मैं खासकर वहाँ ये अपनी बड़ी प्यारी जो हमारी माएँ और जो ख़वातीन हैं उनको भी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, और अपने आप से सवाल आप लोग करें कि आप में से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पता होता है कि हमने शाम को या रात को शादी के फंक्शन पे जाना है, जिसका नंबर अभी बहुत बढ़ जाएगा इन विंटर्स, तो खाली पेट रखा जाता है दिन में कि अब रात को शादी पे जाएंगे, तो वो ऐसी कसर निकाली जाती है कि वो दिल करता है कि माँ जी हाथ हौला रख। देखिए ना, अगर आपका स्टमक है, अगर 5 से 6 घंटे के लिए खाली है, आप उस स्टमक पर 5 से 6 घंटे के लिए खाली है, उसके बाद आप फौरन जाते हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा भर देते हैं। देखिए बड़ा कॉमन है ये। इस्लाम के अंदर क्या था कि आप भूख रख के खाना लगा, क्या मकसद था कि आप स्टमक को इतना ज़्यादा फील ना करें कि उसके लिए उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद आगे आंतड़ी में पहुंचाना मुश्किल हो जाए। हम यही कर रहे हैं।